हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में हमबोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में हमबोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर कौशिक बसु को। आंसर ऑप्शन नंबर है, डॉक्टर कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। डॉक्टर कौशिक बसु भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर कौशिक बसु भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। इन्हें हमबोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी सरकार द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में जर्मनी सरकार द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर कौशिक बसु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ जो है वर्तमान में उसके अध्यक्ष है डॉक्टर कौशिक बसु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष। इन्हें हमबोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जर्मनी ने बात है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर कौशिक बसु इन्हें सम्मानित किया गया हमबोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए 100 मीटर ट्रैक दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए 100 मीटर ट्रैक दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सिमरन शर्मा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिमरन शर्मा पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? सिमरन शर्मा पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए 100 मीटर ट्रैक दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है सिमरन शर्मा। आप देख सकते हैं, ये हैं सिमरन शर्मा, पैरा एथलीट हैं और ये भारत की पहली महिला हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। बात आई है टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यानी भारत की प्रथम महिला जो टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई किया वो भवानी देवी भारत की पहली महिला है जिन्होंने तलवारबाजी में क्वालिफाई किया है। भवानी देवी। नेत्रा कुमानन भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने रोइंग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। रोइंग अर्थात नाव जो चलाते हैं उन्हें कहते हैं रोइंग, तो रोइंग में क्या है। जबकि भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ताइक्वांडो में क्वालिफाई किया उनका नाम है अरुणा तंवर। ये भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई किया है। अरुणा तंवर भारत की प्रथम महिला नाविक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है उनका नाम है क्या मीना यानी जो है यानी कोई क्या मीना पटेल भारत की प्रथम महिला हैं। और जी भारत की प्रथम महिला जो गोल्फ के में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी अदिति अशोक हैं। टोक्यो ओलंपिक जो होंगे ये 2021 में हो रहे, 2020 में होने थे। 32वें टोक्यो ओलंपिक है। उनका जो शुभंकर है पैरा ओलंपिक वालों का है सोमा इटी और जो नॉर्मल है उनका है मेराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का, और पैरा ओलंपिक का है सोमा इटी। 32वें ओलंपिक हैं। 33वें ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे। 34वें ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे और 35वें ओलंपिक 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। जो बात आई है टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक किन्हें नामित किया गया? तो यह है मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक जो है नामित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है। जबकि जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक पैरा शब्द हटा दिया जाए तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो 2 व्यक्ति होंगे। एक होंगे MC मेरी कॉम, भारत की महान मुक्केबाज MC मेरी कॉम, तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। भारतीय ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक। जबकि टोक्यो ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह में होंगे ये भारतीय दल के ध्वजवाहक। समापन समारोह में भारतीय महान पहलवान बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे बजरंग पूनिया। जबकि उद्घाटन समारोह में कौन होंगे? तो वे होंगे MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन होंगे? उनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू करने की बात करी है? तो ये हरियाणा सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी और हरियाणवी भाषा की विभिन्न शैलियों में के लिए शुरू किया गया है। यह पुरस्कार हरियाणा जो है यानी साहित्य अकादमी ने हिंदी और हरियाणवी भाषा की विभिन्न शैलियों में मिलेगा। और यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 14 व्यक्तियों को दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 14 व्यक्तियों को मिलेगा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष। और इसमें प्रत्येक यानी पुरस्कार विजेता को 31,000 रुपये
धनराशि मिलेगी, 31,000 रुपये धनराशि मिलेगी। इस पुरस्कार का नाम है युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष 14 व्यक्तियों को दिया जाएगा और प्रत्येक को 31,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कवि दयाचंद मैना सम्मान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कवि दयाचंद मैना सम्मान शुरू करने की बात करी है? तो ये की है फिर से हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने लोक कवि दयाचंद मैना, जो लोक कवि थे दयाचंद मैना, उनको सम्मानित करने के लिए लोक कवि दयाचंद मैना सम्मान की शुरुआत की है हरियाणा ने। ये जो है हरियाणा का जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा शुरू किया गया है और ये सम्मान लोक साहित्य और संस्कृति की श्रेणी में दिया जाएगा। लोक साहित्य और संस्कृति की श्रेणी में हरियाणा जो है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाएगा। बात है हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह ऑक्सी वन लगाएगी। हरियाणा सरकार ऑक्सी वन लगाएगी। हरियाणा की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हरी योजना, हरी योजना अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए जो योजना है उसका नाम है हरी योजना। ये जो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना भी जो है हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कौन सा मोबाइल ऐप? सहायता, यानी मोबाइल ऐप था एक सहायता नामक एक मोबाइल ऐप भी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था। हरियाणा सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रसार योजना, संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रसार योजना, मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना, मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा सरकार की योजना है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल पंचायत बिल पारित किया है। राइट टू रिकॉल पंचायत बिल पारित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जाएगा। चौथे खेलो इंडिया गेम होंगे हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा के जो है नवंबर से 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं, जो इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वे अब हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं? भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के जीआई टैग प्राप्त भालिया गेहूं को राज्य सरकार ने निर्यात करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के यानी कि जो जीआई टैग यानी भौगोलिक जो है जीआई टैग मिला हुआ था इन्हें, तो इन गेहूं का नाम था भालिया गेहूं, इनको निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। तो ये गुजरात के गेहूं, आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के भालिया जो गेहूं है उसको निर्यात करने की मंजूरी दे दी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर डी बात है गुजरात की। तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात भारत का पहला राज्य है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल यानी जिसमें लिथियम फैक्ट्री यानी लगाई गई है। लिथियम फैक्ट्री बन रही है। भारत का पहला राज्य जिसमें लिथियम फैक्ट्री बन रही है वो गुजरात है। गुजरात है, भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है जामनगर में। गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल यानी बनाया जा रहा है। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है। गुजरात का जो भावनगर है इसमें कौन सा जो है सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। भारत सरकार भावनगर को कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। भारत सरकार भावनगर को कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। गुजरात की एक शहर है सूरत। गुजरात के शहर सूरत को यानी डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के हीरो का शहर अर्थात डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। सूरत को कहा जाता है। भारत का जो है भारत का पहला यानी भारत का जो भारत में सबसे अधिक एफडीआई गुजरात में आया था। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहाँ पर आया था? गुजरात में आया था। भारत में सबसे अधिक एफडीआई गुजरात में आया था। भारत में सबसे अधिक एफडीआई गुजरात की यानी कि जो है गुजरात के सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। गुजरात कब बनाता है? 1 मई 1960 को बनाता है, इसलिए 1 मई को गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो चीन की एक पार्टी है जिसके 100 साल पूरे हुए हैं, इनकी शताब्दी होगी। ये पार्टी सी जिनपिंग की पार्टी है। सी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनकी पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके 100 साल पूरे होने पर किस देश ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया है श्रीलंका ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने जारी किया है। बात है श्रीलंका, यह सिक्का श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ये जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग की पार्टी है। बात है ये श्रीलंका और चीन के मध्य जो राजनीतिक संबंध है वो सन 1957 में बने थे, और इनके हाल ही में जो है 65 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो इसी खुशी में श्रीलंका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। बात है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोटे है। श्रीलंकाई मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं, और श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम को लागू करने में सबसे अच्छा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो हाल ही में निष्ठा जो कार्यक्रम है उसको लागू करने में कौन सा सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का रहा है? तो ये रहा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है निष्ठा कार्यक्रम को लागू करने में। जम्मू कश्मीर सरकार जो है जम्मू कश्मीर ने 80,600 प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को इसके तहत प्रशिक्षित किया है। 80,600 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इस जो है निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया है। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो निष्ठा जो कार्यक्रम है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है निष्ठा की। और निष्ठा कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? निष्ठा कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे सन 2019-20 में समग्र शिक्षा योजना के तहत लॉन्च किया गया था। सन 2019-20 में समग्र शिक्षा योजना के तहत लॉन्च किया गया था। बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की 149 साल पुरानी जो 149 साल पुरानी एक प्रथा थी जिसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता था, उसको रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक मानसिक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था सकून। मानसिक स्वास्थ्य पोर्टल, और यह हेल्पलाइन नंबर था जिसका नाम था सकून। और जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला नामक कार्यक्रम को भी लॉन्च किया था। सुपर 75 नामक जो छात्रवृत्ति योजना भी जम्मू कश्मीर में चल रही है। माई टाउन माई प्राउड ये कार्यक्रम भी जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत खेलो इंडिया गेम के तहत जो रोइंग के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र बना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बना है। तो निष्ठा कार्यक्रम को लागू करने वाला सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश रहा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 2891.15 लाख के ऋण की मंजूरी दी है? तो हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 2891.15 लाख के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये गोवा को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा में इस ऋण से गोवा में के बेम्बोलिम में गोवा डेंटल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। ये जो ऋण दिया गया है इसे गोवा के बेम्बोलिम में गोवा डेंटल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। बात है ये गोवा की। तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? गोवा का जो राज्य दिवस है वो 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि गोवा 30 मई सन 1987 को भारत का राज्य बना था। और गोवा का जो मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस, वो प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने 100% घरों में नल से जल पहुँचाया है। 100% घरों में नल से जल पहुँचाने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। गोवा भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ रेत के टीलों का पार्क बन रहा है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ रेत के टीलों का पार्क बन रहा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा के जो राज्यपाल हाल ही में बनाए गए हैं नए PS
श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात है नाबार्ड की, बात आई है नाबार्ड बैंक की। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख गोविंदा राजालू चिंतालू, गोविंदा राजुलू चिंतालू ये नाबार्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादकों के वितरण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? क्या है? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के। बात आई है बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रमुख अतुल कुमार दास हैं। बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रमुख अतुल कुमार दास हैं। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। बात आई है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। तो बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना सन 2001 में की गई थी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय पुणे में है और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD व CEO तपन सिंघले हैं। तपन सिंघले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अर्थात MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने विद्युत डेरिवेटिव उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने विद्युत डेरिवेटिव उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। बात है यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी की। तो इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय लिपजिग, जर्मनी के लिपजिग में यानी यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सांप की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम स्थानीय योद्धा वनहु आई लियाना के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम स्थानीय योद्धा यानी वनहु आई लियाना के नाम पर रखा गया है? तो ये खोजी गई मिजोरम में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में ये सांप की प्रजाति खोजी गई है। इस सांप की प्रजाति का जो ये जो सांप की प्रजाति है इसे स्टोलोजिकिया जीनस के नाम से भी जाना जाता है। स्टोलोजिकिया जीनस जो प्रजाति का सांप है और ये मिजोरम में खोजा गया है। मिजोरम में इसे स्थानीय जो लोग हैं मिजोरम में स्थानीय भाषा में इस सांप को लुसाई हिल्स ड्रैगन स्नेक के नाम से जाना जाता है। लुसाई हिल्स ड्रैगन स्नेक के नाम से जाना जाता है। बात है मिजोरम की। मिजोरम 20 फरवरी सन 1987 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 20 फरवरी को मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति ये बने हैं मिजोरम के नए राज्यपाल, हरिबाबू कंभमपति। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री। मिजोरम भारत का पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है कौन है? मिजोरम। मिजोरम का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है चापचरकुट। चापचरकुट मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई फुटबॉल यानी परिसंघ ने 2022 के महिला एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी किन दो शहरों को प्रदान की है? तो हाल ही में यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 के महिला एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी दिया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों मुंबई और पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। बात आई है एशियाई फुटबॉल परिसंघ की। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय है और इसकी स्थापना एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना सन 1954 में की गई थी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं जो बहरीन के हैं। यानी एशियाई फुटबॉल जो परिसंघ है एशियाई फुटबॉल परिसंघ इसके वर्तमान में अध्यक्ष बहरीन के हैं, इनका नाम है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। बात आई है फुटबॉल की। तो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है फीफा। फीफा ये फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है फुटबॉल यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना 21 मई सन 1904 को की गई थी। फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। एक और फुटबॉल की यानी वो होती है यानी संस्था होती है यानी यूएफए ये जो है यूरोप में फुटबॉल की वो होती है एक जो एजेंसी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के न्यू शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये होगा महिला एशिया वर्ल्ड कप मुंबई और पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जनरल
क्रोम यानी न्यू दिल्ली यानी टू वाशिंगटन डीसी शीर्षक से पुस्तक को लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में पॉलिसी जर्नल फ्रॉम, क्रोम नहीं होना चाहिए, पॉलिसी जर्नल फ्रॉम, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, पॉलिसी जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये पुस्तक ने लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कौशिक बसु। डॉक्टर कौशिक बसु, महान अर्थशास्त्री डॉक्टर कौशिक बसु ने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्नातकों के लिए LGSDE फेलोशिप लॉन्च करने का निर्णय लिया? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्नातकों के छात्रों के लिए LGSDE फेलोशिप लॉन्च करने की बात करी है कि जम्मू कश्मीर ने बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में कलकत्ता जो का हाई कोर्ट है इसमें के जो है ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख का जुर्माना लगाया? 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख का। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है इसकी स्थापना सन 1862 में की गई थी। कल कोलकाता हाई कोर्ट का मुख्यालय कोलकाता में। कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। कोलकाता हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। राजेश बिंदल, ये कोलकाता हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। तो ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रभा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रभा लॉन्च करने की बात की है? तो कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन हुआ है जयपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1.46 लाख करोड़ की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1.46 लाख करोड़ की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं के निर्माण की बात करी है कि उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की, क्योंकि उड़ीसा को जो है नवीन पटनायक, उड़ीसा जो सरकार है उड़ीसा को स्टील हब यानी ऑफ इंडिया के रूप में विकसित करना चाहती है। स्टील हब ऑफ इंडिया के रूप में विकसित करना चाहती है। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को मनाता है, इसलिए उड़ीसा 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेशी विभाग ने व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो हाल ही में किस देश के विदेशी विभाग ने व्यक्तियों की तस्करी की रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग ने? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के जो विदेशी विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो हाल ही में किस राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के महान नेता थे वीरभद्र सिंह। ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यह है वीरभद्र सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोसे की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई है? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोसे की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? हैती यह देश है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस हैती की राजधानी है और पोर्ट ओ प्रिंस में राष्ट्रपति जोवेनल मोसे का यानी हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में राष्ट्रपति जोवेनल मोसे का अपना घर था, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। यह आप देख सकते हैं, यह है राष्ट्रपति जोवेनल मोसी। जोवेनल मोसी इनके घर पर ही हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी प्रकाशानंद का निधन हो गया, वह किस मठ के प्रमुख थे? तो हाल ही में स्वामी प्रकाशानंद का निधन हो गया, वह किस मठ के प्रमुख थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवगिरी माधोम मठ के प्रमुख थे। ये तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है मठ। तो ये शिवगिरी माधोम मठ के प्रमुख थे, आप देख सकते हैं। ये हैं यानी कौन है? स्वामी प्रकाशानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य केशव दत्त का भी निधन हो गया। ये सन 1948 के लंदन ओलंपिक तथा सन 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता टीम थी उसके सदस्य थे। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे केशव दत्त, और इन्हें सन केशव दत्त को सन 1900 केशव दत्त जो थे इन्हें केशव दत्त को सन 2019 में केशव दत्त को सन 2019 में मोहन बागान रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।